भूतों का उपहार। बहुत पुरानी बात है। सदियों पुरानी तो होगी ही। एक गांव में गोपाल और उसकी मां रहते थे। उसके पिता का स्वर्गवास हो चुका था। आजीविका के लिए एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था। उसमें वो और उसकी मां मौसम के अनुसार सब्जियां उगाते और बेचकर कुछ कमाई कर लेते। लेकिन वो कमाई पर्याप्त नहीं थी। गोपाल की मां चाहती थी कि वो कुछ और काम करे, शहर जाए। अक्सर उसे कहती कि अगर उसका बापू होता तो उसे कोई चिंता नहीं थी। लेकिन अब वो 15 वर्ष का हो गया है, तो उसे भी कुछ मेहनत करके अपनी आमदनी में बढ़ोतरी करनी ही चाहिए। एक दिन गोपाल मान भी गया। 2-3 दिन बाद मां ने गोपाल को 4 रोटी चटनी के साथ बांध कर दे दी। गोपाल को शहर जाने के लिए जंगल पार करना पड़ेगा। ये सोचकर मां ने उसे बहुत सारी नसीहतें और बहुत सारी हिदायतें दी और घर से विदा कर दिया। जंगल से गुजरते हुए दोपहर हो आई। भूख भी लग गई थी। वो कोई पानी का स्रोत देखने लगा कि कहीं पानी मिल जाए तो वहीं पेड़ की छांव तले बैठकर रोटी खा लेगा। तभी कुछ दूरी पर उसे एक कुआं नजर आया। पास गया तो वहां पर एक बाल्टी भी लटकी थी। कुएं से पानी निकालकर हाथ मुंह धोकर पास ही साफ जगह पर 7 लाई चादर बिछाकर बैठ गया। रोटी की पोटली खोलते हुए सोच रहा था, पता नहीं आगे कितना रास्ता है, कब तक शहर पहुंचेगा। रोटियां तो 4 ही थीं, सारी खाए कि आधी छोड़ दे। सोचते सोचते खुद से बातें करते करते जोर जोर से बोलने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं या सारी खा जाऊं। संयोगवश वहीं एक पेड़ पर 4 भूत रहते थे। गोपाल की बात उनके कानों में पड़ी तो वे चौंक पड़े। वे सभी भयभीत हो गए कि उनको खाने वाला कौन है ये। सभी गोपाल के आगे खड़े हो गए और विनती करने लगे, अरे भाई, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? हमें खाने को किस लिए कह रहे हो? गोपाल भी भयभीत हो गया, सकते में आ गया। भय से आंखें भींच ली। लेकिन वो चतुर बालक था। मन ही मन कुछ सोचता हुआ आंखें बंद किए रहा। उसे आंखें बंद किए हुए देखकर भूत और भी भयभीत हो गए कि ना जाने क्या मंत्र पढ़ रहा है। देखो भाई, हम लोग यहां शांति से रहते हैं, कोई उत्पात नहीं करते, किसी राहगीर को सताते भी नहीं हैं। हम पर रहम करो। अच्छा, फिर ठीक है। गोपाल आंखें खोलते हुए आवाज को गंभीर बनाते हुए बोला, तुम मेरी शहर जाने में सहायता करो। ऐसा कोई रास्ता बताओ जो मुझे जल्दी और अंधेरा होने से पहले पहुंचा सके। भूतों ने उसे शहर का मार्ग बता दिया, लेकिन उससे पहले उसे एक हांडी उपहार में दी कि इसमें से जितना चाहो और अपनी पसंद का भोजन पा सकोगे। गोपाल को मनपसंद भोजन भी करवाया। शहर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। रात को रुकने के लिए किसी से पूछा तो उसे एक सराय का पता बता दिया। सराय में एक कमरा ले लिया। खाने का पूछा तो उसने मना कर दिया कि उसके पास है। कमरे में जाकर उसे विचार आया, क्यों ना सराय के मालिक को भी भोजन के लिए बुला लूं। सराय का मालिक अचंभित हुआ कि ये फटे हाल सा बालक मुझे क्या भोजन करवाएगा। फिर भी उसके कहने पर उसके कमरे में चला गया। गोपाल ने जल्दी से कमरा अंदर से बंद कर लिया तो सराय मालिक भयभीत हो गया। अरे भाई, दरवाजा क्यों बंद कर लिया? मुझे मारना चाहते हो क्या? डरो नहीं चाचा, मेरे पास एक करामाती चीज है जिससे मनचाहा खाना मिलेगा। ओहो, सच में? हाँ, ऐसे चकित ना हो। वाह बेटा। गोपाल ने हांडी निकाली और अच्छे अच्छे पकवान मंगवा लिए। वाह बेटा, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। तुम कहां से लाए? तुम कहां से आए हो और कहां जाओगे? अपने बारे में तो बताया ही नहीं तुमने। चाचा, मैं यहां गांव से कमाई करने आया हूं। आप मुझे कहीं नौकरी लगवा दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर तुम जरा सोचो, इंसान कमाई किस लिए करता है? 2 वक्त की रोटी के लिए, है ना?
तो तुम्हें क्या जरूरत है कमाई की? तुम्हारे पास तो ये जादुई हांडी है। घर जाओ और ऐश करो। गोपाल को भी बात ठीक लगी। उसने भी अगले दिन अपने गांव वापस जाने का सोचा। उधर सराय मालिक के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि क्यों ना वो जादुई हांडी चुरा ले। उसने ऐसा ही किया। आधी रात को उसने एक साधारण हांडी से गोपाल की जादुई हांडी बदल दी। सुबह उठने पर गोपाल को हांडी कुछ पतली सी लगी, पर मन का वहम जान के ज्यादा विचार नहीं किया। गांव जाकर मां को सारी बात बताई और बोला, मां, मैं ये जादुई हांडी लाया हूं। तुम सारे गांव को इकट्ठा करो, हम दावत करेंगे। लेकिन पहले हम इसे परखेंगे, क्या सच में इसमें से भोजन निकलता भी है? कहीं गांव वालों के सामने हमारा उपहास ना बन जाए। मां की बात भी सही थी। दोनों ने हांडी सामने रखी और बैठ गए। अब नकली हांडी से भोजन क्या निकलना था? मां बहुत नाराज हुई। गोपाल भी हैरान हुआ। उसने अगले दिन फिर से जंगल में जाने का सोचा। मां ने समझाया कि ना तो भूतों के चक्कर में पड़ने की और ना ही शहर जाने की जरूरत है। लेकिन गोपाल आहत था। उसने तो जाने की ठान ली थी। अगले दिन वो बिना बताए ही चल पड़ा। जंगल में वहीं पहुंचकर जोर जोर से बोलने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या 4 ही खा जाऊं। पेड़ पर स्थित भूतों को जब ये सुनाई दिया तो वे घबराकर उसके सामने आकर खड़े हो गए। एक बोला, अरे भाई, अब क्या हुआ? मुझे नकली हांडी देते हो और पूछते हो कि क्या हुआ? गोपाल नाराजगी से बोला, अच्छा, ये कैसे हो सकता है? एक भूत बोला। गोपाल ने सारी बात बताई। भूतों ने उसे एक थैला दिया और बोले कि इसमें से जितने चाहे रुपये निकाल सकते हो। थैले में से रुपये निकालकर भी दिखाए। गोपाल अब और भी खुश हुआ। वो जल्दी से गांव जाना चाहता था। फिर ये सोच के रुक गया कि आधी राह तो आ ही गया, तो क्यों ना मां और अपने लिए कुछ कपड़े और कुछ घर का सामान ले जाऊं। पहुंचते पहुंचते संध्या हो गई थी, इसलिए वो पहले सीधे सराय पहुंचा। सराय का मालिक थोड़ा डर सा गया, लेकिन गोपाल के चेहरे पर खुशी देखकर अनजानपन उसका स्वागत किया। अरे भतीजे, तू कैसे और कहां आ गया? राम राम चाचा, आज मैं खरीदारी करने आया हूं। मेरे पास अब रुपयों की कमी नहीं है। गोपाल ने इस बार भी जादुई थैले के बारे में बता दिया और सराय मालिक ने उसे भी चुरा लिया। अगले दिन गोपाल थैले की चोरी से अनजान बाजार पहुंच गया। बहुत सारा सामान खरीदा। जब रुपए देने की बारी आई तो थैले में रुपए नहीं निकले, क्योंकि वो तो नकली था। दुकानदार ने उसे डांटकर वहां से निकाल दिया। वो बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। क्रोध भी बहुत आया। वो क्रोधित होकर जंगल में गया और भूतों वाले पेड़ के पास जाकर हाथ लहरा लहरा कर क्रोध में चिल्लाते हुए बोला, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या 4 ही खा जाऊं। भूत तो घबरा गए। चारों झट से उसके सामने आकर खड़े हो गए। अब क्या हुआ? अरे कल तुम खुशी खुशी गए थे। तुम सब झूठे हो। नकली वस्तुएं देकर मुझे बहला देते हो। कल बाजार में मुझे बहुत अपमानित होना पड़ा था। ना तो हम झूठे हैं और ना ही हमारी कोई भी वस्तु नकली है। तुम हमें सारी बात बताओ कि तुम कहां जाते हो और क्या करते हो। चारों भूत परेशान थे। गोपाल ने सारा घटनाक्रम बता दिया। भूत समझ गए कि ये सारी कारस्तानी सराय के मालिक की है। तुम बहुत साफ दिल के हो गोपाल, और भोले भी हो, इसीलिए तुम्हें सराय के मालिक ने ठग लिया। अब मैं क्या करूं? उसे सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। इस बार हम तुम्हें एक जादुई रस्सी और एक डंडा देते हैं। उन्होंने गोपाल को कुछ समझाकर वापस शहर भेज दिया। उसे वहां देखकर सराय का मालिक चौंक गया। वो कुछ पूछता इससे पहले ही गोपाल बोल पड़ा, राम राम चाचा,
आज मैं बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी चीज लाया हूं, जल्दी से कमरे में आ जाओ। सराय का मालिक चकित सा उसके पीछे चला गया। गोपाल ने कमरा भीतर से बंद कर लिया, थैले से रस्सी और डंडा निकाल लिए। अरे ये क्या लाए हो तुम? देखो तो सही चाचा। फिर उसने रस्सी को आदेश दिया, जाओ इस आदमी को बांध दो। डंडे को पीटने का आदेश दिया। सराय का मालिक हतप्रभ था, बंधा हुआ था, हिल भी नहीं पा रहा था और ऊपर से चारों तरफ से डंडे की मार पड़ रही थी। दर्द से बिलबिलाकर मार का कारण पूछने लगा। उसने डंडे को रुकने का आदेश दिया। ये डंडा मेरे आदेश का पालन करता है, अभी तो मैंने इसे रोक दिया है। अगर तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि तुमने ही मेरी हांडी और थैले को चुराया है तो ये फिर से पीटेगा तुम्हें। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं भाई, तुम्हारे सामान मैंने ही चुराए थे, माफ कर दो मुझे। अरे मुझे खोल दो, मैं तो तुम्हें सारा सामान लौटा दूंगा। वो गिड़गिड़ा रहा था। गोपाल ने उसे खोल दिया। अपना सामान लेकर गोपाल घर की ओर चल दिया। चलने से पहले अपने और मां के लिए कपड़े खरीदे और कुछ घर का सामान भी खरीदा। गांव में मां बेहाल थी, क्योंकि वो बिना बताए जो घर से गया था। वो दरवाजे पर ही निढाल बैठी थी। दूर से गोपाल को आता देखा तो जैसे किसी मुरझाए वृक्ष में जान आ गई हो। दौड़कर गले लगा लिया और रो पड़ी। कुछ देर बाद संयत होकर बहुत नाराज भी हुई कि उसे इस तरह नहीं जाना चाहिए था। वो भी शर्मिंदा था। उसने मां को सारी बात बताई और समझाई। मां, हम गांव में दावत करेंगे। क्यों? किस लिए? अब हम गरीब नहीं रहे। थैले में मन चाहे रुपए और हांडी से भरपूर भोजन पा सकते हैं। और अब मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, ऐश करेंगे। नहीं बेटा, गरीब धन से नहीं मन से होते हैं। मेहनत की कमाई से जो सुकून मिलता है वही सच्चा ऐश है। जो तुम जादुई सामान लाए हो उनसे हम दावत नहीं करेंगे, बल्कि उनको हम वापस देकर आएंगे। क्यों मां? ये तो मुझे भूतों ने उपहार में दिए हैं। ऐसे उपहार किस काम के बेटे, जो हमें नकारा बना दें? और सोचो, अगर गांव में किसी को पता चलेगा तो विश्वास कौन करेगा? लोग तो यही कहेंगे ना कि जरूर ही ये कोई चोरी डकैती करते होंगे। हाँ मां, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हम लोग थैले से उतना ही रुपया लेंगे जितने में हमारे घर के छत की मरम्मत हो जाए और खेत के लिए बीज खरीद सकें। मां की बात सही भी थी। गोपाल मान गया। उन्होंने थैले से जरूरत भर के रुपए लिए और सारा सामान भूतों को लौटाने चल दिए। भूत भी मां की बात और सोच से बहुत प्रसन्न थे। मां ने उन भूतों को ये वचन भी दिया कि जो रुपए उन्होंने थैले से लिए हैं वे एक तरह से कर्ज हैं और ये कर्ज वो किसी जरूरतमंद की सहायता करके चुका दिया करेगी, ताकि किसी और मां को बच्चे से बिछड़ना ना पड़े। गोपाल और उसकी मां खुशी खुशी घर की ओर चल दिए।